जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात समझने की अशोक जी की 90 के दशक का जिक्र किया, हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे कश्मीरी हिंदूज को इतने साल लग गए न्याय मिलने के लिए, और अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। पर मैं तो अचंभित हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वो दौर देखा है राजकिशोर जी, प्रखर जी, राजीव जी। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये डेमोक्रेटाइज डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता तो आज मैं 39 इलेक्शंस का एक्यूरेट प्रिडिक्शंस टीवी डिजिटल पे नहीं कर पाता, और इतने जो पत्रकार यहाँ पे नहीं हो पाते, ये मैं मानता हूँ। मेरे हिसाब से ये एक राइट दौर है। परंतु अशोक जी, साथ में ये भी बात अभी मैंने ऑब्जर्व किया दो बार। पहली चीज ये है कि पहले के दौर में जो दायित्व मीडिया को लिटरली रखना चाहिए था राजकिशोर जी, वो नहीं रखा। क्योंकि अगर 2 दशक इस बात पे बीत गए कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है, वो एक्ट ऑफ सेसेशन नहीं है, परंतु वो एक जस्टिफाइड रेजिस्टेंस है। 20 साल तक इस देश के अंदर नैरेटिव फैलाया गया, और सरकार का बदलने के बाद में जाके धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आई। तो जो पत्रकार 20 साल तक इस देश के नैरेटिव को कंट्रोल करते थे, आज कोई पत्रकार ये क्लेम नहीं कर सकता, पर उस वक्त जरूर करता था। क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा इनजस्टिस नहीं किया हमारे देश के साथ? और ये एक इंस्टेंस नहीं है, रिपीटेड इंस्टेंस। दूसरी जो उन्होंने बात करी, देखिए पत्रकार की एक साइकी हुआ करती थी कि भाई मैं हवा बदल सकता हूं, मैं चुनाव की हवा बदल सकता हूं, मैंने जो बोल दिया उस हिसाब से मैं 1 लाख किलोमीटर घुमा हुआ हूं, 400 लोग से, मेरा नहीं मानना है कोई ऐसा नहीं आज की तारीख में क्लेम कर सकता। तो क्या उनको चिढ़ इस बात की है अशोक जी कि वो बोलते हैं कि मोदी खराब है, मोदी ने देश का बेड़ा गर्क किया, फिर भी जाके देश की जनता 300 देती है? जैसे कि रफाल के वक्त में क्या हुआ था, कई पत्रकार उच्च कह रहे हैं हमारा मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट है, हो गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, बिकॉज आज ग्राउंड पे लोगों को काम दिख रहा है। तो क्या चिढ़ जो मीडिया को आज खलनायक कहते हैं उनके लिए ये है कि उनके इतने लाख कोशिशों के बावजूद वो राजनीतिक विचार या राजनीतिक दल सत्ता में नहीं है जिसके साथ में वो दलाली करते थे, जिसके साथ उनको एक्सेस मिलता था। क्या ये रियल चिढ़ है अशोक जी? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारी बातें जैसे आपने कश्मीर का जिक्र किया, और एक तो बात ये जरूर है कि इसीलिए मैंने पहले कहा कि आज का दौर स्वर्णिम दौर है, क्योंकि आज जो है कोई कश्मीर जैसा नरसंहार करके कोई दबा नहीं सकता, चाहे वो कश्मीर हो चाहे अखलाक हो। आज किसी भी तरफ की खबर को दबाना संभव नहीं है। इसलिए इंदिरा गांधी आ जाए, कोई आ जाए, कोई कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह है, वो खबरें नहीं चलने देते, बकवास है। अभी इन्होंने एक किस्सा बताया ना, ऐसे बड़े सारे किस्से हैं। मुझे एक छोटा सा किस्सा बता के मैं इस मूल बिंदु पर आ गया, मुझे अभी भी याद है। उन्हीं साहब की बात करो जिनका आपने जिक्र किया, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। मुझे एक मौका मिला जब मैं यूपीए सरकार थी, तो लालू जी मेरे फेवरेट नेता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उनका फेवरेट पत्रकार हो गया था। वो चुनाव के जब उनका रेल बजट आता था तो पहला इंटरव्यू हमेशा सुबह सुबह डीडी को मेरे को देते थे। तो उसके बाद शाम को उनका रेल भवन में उनके तमाम सेट रखते थे, और उन सेट पे लालू जी एक एक करके जाते थे, और पब्लिक ऑडियंस होती थी रेल बजट पे खूब बात। वो मीडिया का उनको बड़ा शौक था उस तरह से। तो मेरे सामने की बात है, एक बार हम लोग वहां पे रेल भवन में हमारा सेट लगा हुआ था, और सबके सेट लगे हुए थे। उसके पहले सहारा का सेट लगा हुआ था जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी जी खड़े हुए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। लालू जी एक एक करके सबके सेट पे जा रहे थे। मेरा पुण्य प्रसून के बाद था इंटरव्यू, तो क्योंकि उन्होंने जो टाइम दे रखा था, टाइम से हर जगह वो लेट जा रहे थे, हर जगह लेट जा रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू जिसके मेरे भी शो पे आ गए तो मैं आधा घंटा टाइम है। उस दिन तो स्टार होते थे लालू यादव, तो मुझे लगता था 40 मिनट खींच लो, हर कोई ये करता था। अब करते करते उन्होंने शायद 8:30 बजे का टाइम पुण्य प्रसून वाजपेयी को दिया था, और वो पुण्य प्रसून के शो पे 9 बजे पहुंचे, और मेरा भी शो लेट हो गया। तो मैं पुण्य प्रसून के शो पे सेट पे खड़ा था कि यहां से खत्म हो जाएगा तो मैं आगे जाऊंगा। तो हुआ यह कि लालू जी जैसे ही पुण्य प्रसून के सेट पे पहुंचे, सहारा का सेट पे, तो पुण्य प्रसून ने अपने अंदाज में अपना, लालू जी आपकी गाड़ी लेट चल रही है, 8:30 का बोला था, देखिए 9 बजे लालू जी लेट कर दिया। और लालू जी तो भाई प्रखर राजनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने पुण्य प्रसून को देखा, अच्छा टोन मार रहा है। उन्होंने बोला, पुण्य प्रसून को बोला, अरे तुम यहाँ आ गए, तुम तो कहीं और थे। तो पुण्य प्रसून ने कहा, नहीं सर, अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको जरा यहाँ भी आके सुधार लो। बस एक तो लालू जी से पंगा ले रहे हो, मालिक से पंगा ले रहे हो। अगले दिन खबर आई कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जब सहारा चैनल में गए तो उनको वहां पे चपरासी ने कहा कि तुम्हारा सामान पैक है, अपना सामान उठाओ निकल जाओ। तो उस समय क्या मोदी जी थे क्या?
मोदी जी ने नौकरी ली थी उनकी, तो आज ये कहना कि मेरी नौकरी मोदी जी ने, मेरी मोदी, देखिए ये सब बकवास है। और मैं एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ राजीव जी की, जो उन्होंने कहा ये कोई प्रो मोदी एंटी मोदी मीडिया कोई नहीं है जी, कोई प्रो मोदी मीडिया नहीं है। मैंने डीडी में रहकर और बाकी पूरे मीडिया में देखा है, कोई प्रो मोदी है, कोई किसी का प्रो नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। आज अगर मीडिया नरेंद्र मोदी को दिखा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी में टीआरपी है, नरेंद्र मोदी में टीआरपी मिल रही है उसको, इसलिए दिखा रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी में बड़ा प्यार आ गया इन पत्रकारों को। यही पत्रकार अगर कल को खुदा ना खास्ता सरकार चली जाएगी तो आप देखिएगा, मैंने डीडी का वो दौर देखा है जब एनडीए की सरकार थी, और एनडीए की सरकार बड़े बड़े कुछ पत्रकारों को आज तक से लेकर आई और पूरा डीडी पूरा रिवैम्प कर देंगे। और उन पत्रकारों ने, उन बड़े बड़े पत्रकारों ने डीडी को एकदम बिल्कुल माउथपीस जैसा बना दिया, और माउथपीस बना दिया। लेकिन जैसे ही सरकार गई, वाजपेयी जी की सरकार गई, उन पत्रकारों को मैंने सोनिया गांधी के दरवाजे पे गिड़गिड़ाते देखा। उन्हीं पत्रकारों को जो कहते थे कि हम तो बड़े अटल जी के भक्त हैं, हम तो आडवाणी जी के भक्त हैं, उनको सोनिया गांधी के दरवाजे पे रगड़ते हुए देखा मैंने कि हमारी नौकरी बचाए। तो ऐसे भी होता था। लेकिन एक तरफ प्रखर भाई ने जो कहा, अपने अनुभव बताया प्राइवेट चैनल के, वो आपके सामने अनुभव है। दूसरी तरफ मैं आपको डीडी का अनुभव बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि आज जो मीडिया नरेंद्र मोदी को एक फासिस्ट, एक तानाशाह और एक ये की जो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देते, कैसे गला दबाते हैं, ये कितनी बकवासबाजी है। इन्होंने प्राइवेट चैनल का बताया क्या हो रहा था, मैं आपको डीडी का बताता हूँ। आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, तो आनंद जी मेरे साथ थे, तो आनंद जी ने ऐसी याद दिलाया, मैंने वो दौर देखा डीडी न्यूज में, जब मैं यूपीए सरकार का वो दौर था, जब मैं न्यूज पढ़ रहा था और मेरी शर्ट जो है वो न्यूज पढ़ते हुए ऐसे हो गई, मेरे हाथ में बंदा कलावा दिख गया। मुझे मेरे डीजी ने बुलाकर बोला, अशोक या तो ये कलावा कटवा दो, नहीं तो ये नजर नहीं आना चाहिए इस टीवी पर। मैंने वो दौर देखा था डीजी का। लेकिन आज जब मैं 22 तारीख को जब मैं अयोध्या में था और जब वहां पे शो कर रहा था, तो डीडी का जो सेट था, भगवा था, पीछे हनुमान जी थे, राम जी थे। ये वो दौर है कि एक दौर में भगवा यहाँ काटते थे और आज वो दौर है। लेकिन ये दौर इसलिए बदला है क्योंकि देश की जनता का मुंह, बिल्कुल